जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी, तो इनफैक्ट हमारा जो कन्वेंशनल बिजनेस लॉ का सिलेबस था वो तो कंप्लीट हो गया, यानी जो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ था और वो बड़ा टिपिकल था भी। अब ये जो आखिरी 3 चैप्टर हैं ये नए चैप्टर हैं, यानी ये 2021 की स्कीम जो कि 22 में अप्लाई हुई उसमें ये पहली दफ़ा ये 3 चैप्टर शामिल किए गए और अभी तक इसमें से 2 पेपर हुए हैं। दोनों पेपर में कोई केस स्टडी नहीं है, ना ही कोई केस स्टडी कोई ऐसा कोई ढंग की बनने के चांसेस होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है वो नॉलेज बेस्ड है, क्रैम करने वाला है। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर में दो दो लॉज मौजूद हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 16। और छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़े नहीं हैं। चैप्टर 16 जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का चैप्टर है। तो जाहिर सी बात है, 2 लॉ हैं, छोटे छोटे हैं भी, तो यही इसके टॉपिक भी हैं, यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। और आखिरी टॉपिक जो होगा वो हमारा इंशाल्लाह आई कैप के पास पेपर का सोल्यूशन होगा। जी, तो शुरू करते हैं। इसमें जैसे आपको बताया कि ज़्यादातर कायम करने वाली चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैं जो बस ऐसे एक सतही नॉलेज सा है, उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम हैं। जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो पहला ये पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का, उसमें तो कोई ख़ास चांसेस नहीं है, हो सकता है कोई डेफिनेशन पूछ ले तो। हाँ, जो दूसरा पार्ट है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी, तो इंट्रोडक्शन में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इज ए लीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी, सॉरी इलीगल प्रोसेस, सो इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है? इसका कलर यहाँ पे सूटेबल नहीं है, इसको हम ज़रा चेंज कर लेते हैं। जी, तो इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज, ऐसी मनी जो इलीगल प्रोसेस से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट की गई हो, बनाई गई हो। फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट फंडिंग, टैक्स एविजन। तो ये सब चीज़ें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आएंगी। तो अब ड्रग ट्रैफिकिंग, कई तरह की ड्रग ट्रैफिकिंग है, टेररिस्ट फंडिंग है, टैक्स एवेजन है, अपीयर टू हैव कम फ्रॉम ए वैलिड सोर्स। तो बज़ाहिर ये मनी लगेगी कि जैसे वैलिड सोर्स से है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करने वाला है, पसे पर्दा पोशीदा, मगर बज़ाहिर उसने क्या किया हुआ है के साथ वो कार की सेल परचेज भी कर रहा होता है, कार डीलिंग भी कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डीलिंग कर रहा होता है, मगर उसका मेन इनकम का सोर्स जो है वो है। और ये उसने बाजार दिखाने के लिए, तो दिखावे में कुछ और है लेकिन पीछे इनकम का सोर्स कुछ और है। तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उस एक्ट में आएगा। जी, सो मनी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज इज कंसिडर्ड डर्टी। तो ये मनी जो क्रिमिनल एक्टिविटी से आई हो उसको डर्टी मनी कहते हैं। एंड प्रोसेस लॉन्डर इट, लॉन्ड्री क्या होता है? ये कपड़े धोने वाले को लॉन्ड्री बोलते हैं ना। तो कपड़े धोने वाला क्या करता है? गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री में डालता है, वॉशिंग मशीन में डालता है, तो साफ करके निकाल देता है। तो ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोग यही करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज से मनी को जनरेट करते हैं, फिर साथ कोई ऐसा शरीफाना काम भी बना लेते हैं। तो वो कहते हैं ये मनी वाइट कर रहे होते हैं, लॉन्डर कर रहे होते हैं। एंड प्रोसेस लॉन्डर्स इट टू मेक क्लीन। तो डर्टी मनी होती है इनफैक्ट क्रिमिनल एक्टिविटी से, लेकिन उसको ये क्लीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी, सो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML laws or rules
for businesses, institutions and even countries to eliminate money laundering and terrorist financing activities. अब ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट की हद तक नहीं रही है, सारी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो गई है। जैसे FATF के लॉस जो है वो तो आप बहुत सुना होगा कि FATF जो है, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसमें पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में कितना अर्सा तक एक तलवार लटकती रही। तो बहुत सारे ये प्रॉब्लम आती हैं। सो लिहाजा ये अब हर जगह पे ये लॉज जो है वो इसमें तमाम वो इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस हैं और कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। Initially, anti-money laundering laws were implemented on financial institutions for control drug trafficking. अच्छा, इनिशियली अब ये बिल्कुल सती सी वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, इसमें से तो कोई चांसेस ऐसे नहीं होते हैं, हो सकता है कि डेफिनेशन आ जाए। बहरहाल तो इनिशियली ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जो है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट जो है वो इनिशियली इम्प्लीमेंट किए गए। सिंस देन इट हैज़ बिकम ग्लोबल कंसर्न। और अब जाहिर है कि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो जैसे अफगानिस्तान में जो है वो हीरोइन थी, तो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में भी फैली। ये जो ड्रग के मसाइल हैं ये वैसे सारी दुनिया में ही हैं, लेकिन और इनकी प्रोसेसिंग और एडवांस काम तो सारा बाहर के मुल्कों में हो रहा होता है, लेकिन उसमें उन लोगों ने ज़रा कंट्रोल बेहतर कर लिया, हमारे यहाँ इतने अच्छे कंट्रोल नहीं है। इंटरनेशनल अथॉरिटीज सच एज FATF एंड वर्ल्ड बैंक, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एंड वर्ल्ड बैंक are collaborating with national authorities and state banks to control money laundering. अब ये इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है वो नेशनल अथॉरिटी से कोलैबोरेट करके, कोऑपरेशन करके इसको, जैसे नेशनल गवर्नमेंट है और स्टेट बैंक जो कि मनी जो है वो उसकी तो सारा काम स्टेट बैंक जो है वो कंट्रोल उसका होता है, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। In Pakistan, the relevant legislation is Anti-Money Laundering Act 2010, 2010। तो ये जो एक्ट है ये इनफैक्ट 2010 का एक्ट है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज डिस्करेज क्रिमिनल्स बाय मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू हाइड इल गॉटन मनी। तो ये जो लॉ है ये जाहिर है कि आप लोगों ने जिन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसे जनरेट किए हुए हैं तो उनके लिए ये मुश्किल कर देती है कि उस मनी को जो है वो छुपा सकें या उसको लॉन्डर कर सकें या क्लीन कर सकें। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस आल्सो रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मॉनिटर कस्टमर्स ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट ऑन सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन जो है वो जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी बाउंड करती है कि वो मॉनिटर करें अपने कस्टमर की ट्रांजैक्शंस को एंड रिपोर्ट ऑन सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी। एक बैंक है, उसको अगर पता चलता है कि एक आदमी जो है उसकी तो ट्रांजैक्शंस बस हज़ारों में हैं या चले लाखों में हैं, तो यकदम अरबों के अकाउंट उसके पास करोड़ों के कैसे आ गए, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो जो बैंक डील कर रहा है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको छुपाए ना, बल्कि वो जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ये बताए। अगर वो छुपाएगा तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उस लॉ की जो है वो फिर गिरफ्त में आएगा। जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड्स, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स एनी इंस्टीट्यूशन कैरिंग ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नेमली। तो इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इसमें आएंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड अदर रीपेबल फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, जैसे बैंक हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, या और इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी ऐसे कर रही होती हैं, या कोई भी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है। लैंडिंग इन व्हाट्सोएवर फॉर्म, किसी फॉर्म में वो लैंडिंग भी कर रहे हैं, लैंडिंग भी तो हो सकता है ना कि इलीगल हो। फाइनेंशियल लीजिंग जो कि फाइनेंशियल लीजिंग जो कि
लीज करना, रेंट के ऊपर देने हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसमें आएंगी। जो ये काम कर रहे हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएंगे अंडर दिस एक्ट। मनी और वैल्यू ट्रांसफ़र, मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है, वैल्यू को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो जायज़ अकाउंट है, इजी पैसा है, जायज़ कैश है, इजी पैसा है, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मनी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वैल्यू को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से जो आपके मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हैं, ये भी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। वेस्टर्न यूनियन वगैरह जो और या कोई जितनी भी ये एक्सचेंज जो है उसको डील कर रही होती हैं, तो ये सब जो है वो इसी कैटेगरी में आ रही होती हैं जी। इशूइंग एंड मैनेजिंग मीन्स ऑफ पेमेंट्स इंक्लूडिंग but not limited to credit and debit card, checks, traveler check, money order, bank draft and other electronic money। किसी तरह की, वो कहता है कि कोई ये पेमेंट वो हो रही है, मीन्स ऑफ पेमेंट वो बन रहे हैं, पेमेंट का जरिया बन रहे हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि उसमें आपके चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी जायज़ कैश, ये वो इजी पैसा, सब इसमें शामिल है। फाइनेंशियल गारंटीज एंड कमिटमेंट्स, ऐसे अदारे जो कि फाइनेंशियल गारंटी देते हैं, कमिटमेंट देते हैं, वो भी, यानी इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई चीज़ उसने छोड़ी नहीं है। जहाँ जहाँ भी ज़रा सा भी फाइनेंस का कोई रोल है, ट्रांसफ़र में, डिपॉजिट में, लैंडिंग में, सपोर्टिंग रोल है, वो सारे के सारे इसने शामिल कर लिए होंगे। ट्रेडिंग एंड मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन, मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन जो कि शॉर्ट टर्म जो है वो मार्केट होती है बाइंग और लैंडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेज करने के लिए, फाइनेंस रेज करने के लिए होती है, जिसमें ट्रेजरी बिल है और पाक रूपी कमर्शियल पेपर वगैरह होते हैं, डिस्काउंट हाउसेस वगैरह हैं जी। ये हम अकाउंटिंग इसमें इकोनॉमिक्स में और इंट्रोडक्शन टू जो बिजनेस उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं पीआरसी में। फॉरेन एक्सचेंज, सो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रेड करने वाले हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन है या और कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं जी। ट्रेडिंग इन एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट जी, तो किसी तरह की कोई एक्सचेंज में, इंटरेस्ट रेट में, किसी तरह के इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें ट्रेड करते हैं। ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी जो है वो जो कि ट्रांसफरेबल हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ जैसे कि ये आपकी ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, जो कि गिल्ट हैं, बॉन्ड्स हैं, इक्विटी वगैरह हैं। कॉमन कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग, तो जितनी किस्म की कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग है उसमें कमोडिटी की भी ट्रेड होती है और उसके लिए भी ज़ाहिर है लेंडिंग बाइंग वगैरह होती है, और इसी तरह से बाकी सिक्योरिटीज़ की भी। पार्टिसिपेटिंग इन शेयर इशूज, सो शेयर इशू में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफिसर से रिलेटेड टू सच इशू। अब शेयर इशू में ज़ाहिर है बैंक जो है वो उनका रोल होता है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में वो शेयर इशू करते हैं, तो वो इसमें शामिल होंगे। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर जो है उसकी बाइंग और सेलिंग, नए शेयर इशू करना और बात है, ठीक है, इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। नई फैक्ट्री लगाना जो है वो और बात है, लेकिन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री के शेयर जो है वो बाय करना, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं जी। सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, या कोई भी आप किसी का कैश उसको एडमिनिस्टर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको सेव करते हैं, या जो सिक्योरिटीज़ हैं, लिक्विड सिक्योरिटीज़ हैं, उनको जो है वो जो कि इजीली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हैं, जैसे शेयर्स हैं, उनको हम कह सकते हैं इसमें वो जो डील करते हैं वो भी इसमें आएंगे जी। इन्वेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रिंग और मैनेजिंग फंड्स और मनी ऑन बिहाफ ऑफ अदर, तो दूसरे लोगों के बिहाफ जो मनी को और फंड्स को मैनेज करते हैं, जो कि जैसे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आपको गाइड करते हैं, आपके फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं, आपको मशवरा दे रहे होते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो ये सारे कोई इंस्टीट्यूशन उसमें छोड़ा नहीं है इसमें,
मनी एंड करेंसी चेंजिंग, मनी और करेंसी चेंजिंग है। इसी तरह से कैरिंग आउट बिजनेस एज इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी के तौर पे जो बिजनेस को कैरी करना है। इंटरमीडियरी कौन सी हैं? जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिस तरह से कि हाउस बिल्डिंग जो सोसाइटीज़ हैं जो कि बाहर के मुल्कों में होती हैं, बहरहाल पेंशन फंड है, ये सब के सब उसमें शामिल हैं जो इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं। चलें जी, तो हमारा ये जो टॉपिक है ये जो पहली वीडियो थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और इसको हम फर्दर स्टडी नहीं करते हैं चूँकि छोटे छोटे लॉ हैं, तो कोशिश ये होगी कि एक लॉ में छोटी छोटी दो दो वीडियो जो है वो बन जाएं। तो ये पहली वीडियो में आपने देखा कि सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अब इतना मुश्किल ही है कि वो पूछे इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है। बहरहाल आपको ये थोड़ा एक नज़र ज़रूर देख लेने हैं। चलिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।